वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आपको पता है कि जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम मिसलेनियस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कल हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिसलेनियस के डिस्कस किए थे। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट फर्दर कोई टॉपिक्स हैं जैसे चैप्टर नंबर 2 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा देखिएगा, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर रही हूँ यहाँ पर। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए बेटा। यहाँ पर गिवन है fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x क्यूब एंड वी आर टू शो दैट f डबल डैश x exist फॉर ऑल रियल x। ये हमें यहाँ से शो करना है, ठीक है। तो बेटा देखो, जब भी मैंने आपको मॉडुलस के फंक्शन के बारे में बताया था तो आपको ये बताया था कि मॉडुलस फंक्शन में हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन है मेरा मॉडुलस ऑफ x रेज़ टू द पावर क्यूब। तो हम यहाँ से दो अपने केस डिस्कस करेंगे। एक केस आएगा आपका when x is greater than equal to 0 and your second case will be case number 2 when x is less than 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ से फंक्शन को फॉर्म करते हैं दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, x क्यूब when x is greater इक्वल टू 0 and from here value of fx will be minus of x cube if x is less than 0। अब हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ही हम इस फंक्शन का f डैश एग्जिस्ट करवा सकते हैं। और हम क्योंकि पहले ही फंक्शन का आप डिफरेंशिएबल होना ही जरूरी है, तभी हमारा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और हमें जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तभी हम बोल सकते हैं कि इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को वी कैन चेक, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल बनी, एक्स क्यूब की व्हेन एक्स इज लेस देन एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको सम अप करके ऐसे लिख सकती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ एक्स क्यूब इज एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। अब पहले हम इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं और हमें पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए आर एल एच डी मस्ट इक्वल्स टू आवर आर एच डी। तो पहले बेटा हम यहाँ से अपनी एल एच डी को चेक करते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं, दैट इज लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0। ये है हमारे पास लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स माइनस ऑफ, यही होता है हमारे पास लिमिट एज, या आप डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम स्मॉल इंक्रीमेंट और स्मॉल डिक्रीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। वैसे फॉर्मूला होता है लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ ए। अगर हम यहाँ पर 5 स्टेप अपना मिस करना चाहें तो दैट इज लिमिट एज एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच। यही होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं बेटा दैट इज वी हैव लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 नाउ f ऑफ 0 माइनस h। अब हम किसके बारे में बात करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज लेस देन 0। तो हम यहाँ से बोलेंगे माइनस ऑफ, अब यहाँ से 0 माइनस ऑफ x, तो क्या पुट करें 0 माइनस ऑफ h होल क्यूब माइनस ऑफ एफ ऑफ 0। अब देखो इक्वल टू 0 पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी बेटा, 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। अगर हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं बेटा तो ये बना माइनस ऑफ h क्यूब दैट इज माइनस 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 प्लस, ये आपके बनेगा माइनस, तो ये यहाँ से आपकी वैल्यू ऐसे बन जाएगी दैट इज h क्यूब डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करती हूँ तो ऑड पावर है तो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, कैंसिल होके कितना बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0। जब हम 0 को अप्रोच करवाएंगे h स्क्वायर को तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। सिमिलरली अब मैं यहाँ से अपना चेक करती हूँ दैट इज आर एच डी दैट इज लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0। हम इसको लिख सकते हैं बेटा f ऑफ 0 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, that is we can say from here that is limit as h approaches to 0। हम फंक्शन में पुट करेंगे, आपके बार ग्रेटर टू 0 के लिए है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू बनेगी बेटा 0 प्लस h होल क्यूब माइनस ऑफ f ऑफ 0, 0 पर वैल्यू आपकी 0 ही रहेगी डिवाइडेड बाय h,
तो यहाँ से आपके पास बनेगा वही लिमिट एज एच अप्रोचेस टू जीरो एच क्यूब बाय एच दैट इज एच स्क्वायर, एच को जीरो अप्रोच करवाने पर वैल्यू जीरो। तो यहाँ से मेरा एल एच डी और आर एच डी इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, यहाँ से एग्जिस्ट होगा। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी बनी बेटा मेरे पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करती हूँ तो कितना बना बेटा, 3x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ से बेटा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0। ये आया हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू। बट वी आर टू चेक वैल्यू फॉर एफ डबल डैश एक्स, तो जिस तरीके से हमने फंक्शन को चेक किया फॉर आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, नाउ हम एफ डैश एक्स को चेक करेंगे फॉर आवर एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। फॉर द similarly on the similar steps we can go for the differentiability for f dash x। हम इसको चेक करते हैं कि क्या जो हमारा f dash x फंक्शन आया है क्या वो आपका डिफरेंशिएबल है। fx डिफरेंशिएबल था तो हमने क्या कैलकुलेट किया, f dash x। अब नाउ f dash x इज आवर फंक्शन, दैट इज हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बेटा, अगर हम यहाँ से LHD की वैल्यू निकालते हैं दैट इज लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास फंक्शन कितना बनेगा बेटा, दैट इज f ऑफ 0 माइनस h माइनस ऑफ f0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। ये होती है LHD की वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ यूज की थी। दैट इज हम यहाँ से बोलेंगे बेटा लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास हम फंक्शन लेस के बारे में बात कर रहे हैं, देन फंक्शन विल बी माइनस ऑफ 3 इंटू 0 माइनस ऑफ h होल स्क्वायर, यही बनेगा। x के प्लेस पे हमने क्या पुट करना है, 0 माइनस ऑफ h, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना बनेगा बेटा, माइनस ऑफ h। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस ऑफ 3, अब लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ 3, h का स्क्वायर करेंगे बेटा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, माइनस माइनस h को 0 अप्रोच करवाने पर वैल्यू कितनी बन गई आपके पास बेटे, 0। Similarly, when we find out the RHD for f dash x, that is limit as h approaches to 0, f of 0 plus h minus f of 0 divided by h, and we get from here limit as h approaches to 0. Now function will be for greater 3 into 0 plus h whole square minus of, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0, यहाँ माइनस 0 कर लीजिएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ से भी आपके पास जब आप 0 को अप्रोच करवाएंगे फॉर द फर्दर स्टेप यू विल गेट योर LHD इज इक्वल्स टू RHD। दिस विल इम्प्लाइज, हम कह सकते हैं कि दिस f dash x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम यहाँ से अब अपनी f डबल डैश x की, अब हमें पता चल गया है कि फंक्शन f डैश x डिफरेंशिएबल है। तो अब जैसे कि हमने f डैश x की वैल्यू कैलकुलेट की थी उसी तरीके से हम कहेंगे देयरफॉर f डबल डैश x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखिए फंक्शन था आपका फर्स्ट केस में जब हमारे पास कंडीशन थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन f डैश x, जो f डैश x था वो कितना था, 3x स्क्वायर। तो यहाँ से चेक करें तो f डबल डैश x कितना आ जाएगा बेटा, 6x, and when x is less than 0 then your function was f dash x at the point this minus of 3x square, that is we get minus of 6x। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि f डबल डैश x must be differentiable as, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए बेटा जो भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आई है x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x is greater 0 and x is less than 0, we get a polynomial function and polynomial function is always continuous and differentiable. Therefore we from here we find the value of f double dash x, we are to find, देखो सबसे पहले हमने कंडीशन को यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या f डबल डैश x एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो अगर वो हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा तभी हम कहेंगे कि फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी वो एग्जिस्ट करती है। तो हमने पहले fx को चेक किया कि क्या वो डिफरेंशिएबल है, वो डिफरेंशिएबल था तभी हमने वहां पर क्या कैलकुलेट किया उसका f डैश x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। Similarly now consider as f dash x for our function, then we check the differentiability for f double dash x and we find here a polynomial function, and polynomial function is always differentiable and continuous. Therefore our answer will be f double dash x is equals to 6x when x is greater than equal to 0 and minus of 6x if x is less than 0। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, इसको आपने अगर 4 मार्क में आता है तो आप इसको कंप्लीट अपना LHD और RHD के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करके दिखाएंगे बेटा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाए 1 मार्क में,
अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आए तो आप सिंपल ही एक केस डिस्कस करेंगे, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0, और डायरेक्टली वहां पर f डबल डैश x की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। रीजन लिखेंगे कि गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। 1 मार्क में सिंपल आपने एक लाइन लिखनी है कि गिवन फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि जब मॉडुलस हमने हटा दिया है अकॉर्डिंग टू आवर केसेस को हल लगाने के बाद हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो कैसे आती है, पॉलिनोमियल आती है। लेकिन अगर 4 मार्क में क्वेश्चन आता है तो ये कंप्लीट प्रोसीजर यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। Now I am coming at question number 19. So let us check what this question says to us. Let us see question number 19. In question number 19, it is given that d by dx of x raised to the power n is equals to n into x raised to the power n minus 1. ये हमारा डिफरेंशिएशन का बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला है। ये कह रहे हैं कि प्रूव दिस बाय PMI, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए शो कीजिए कि ये फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आवर PMI देयर इज आवर फर्स्ट स्टेप that we should true it for n is equals to 1. We are to show that the statement is true for this p of n is true for n is equals to 1. So in left hand side, when we take d by dx of x raised to the power 1 is equals to 1 into x raised to the power 1 minus 1. That is d by dx of x is 1 is equals to 1 into x raised to the power 1 minus 1, that is 0, and x raised to index power of any function is when 0, then getting the value of 1, that is we get from here 1 is equals to 1. Therefore for n is equals to 1 the statement is true. Therefore हम कहेंगे therefore it is true for n is equals to 1. Now step number 2, let us suppose it is true for n is equals to k. So in this step we just take the value as d by dx x raised to the power k is equals to k into x raised to the power k minus of 1. Now there is our step number 3. In step number 3 we are to show that it is true. We are to show that it is true for n is equals to k plus 1. Now on left hand side when we take, then there should be d by dx of x raised to the power k plus 1, and our required answer will be k plus 1 into x raised to the power k plus 1 minus 1. That is our answer should be k plus 1 into x raised to the power k. Now let us take the left hand side, that is when we take d by dx of x raised to the power k plus 1, then we can write it as d by dx of x raised to the power k into x raised to the power 1, because when we have the same base then the power should be added, therefore d by dx x raised to the power k into x. Now when we apply the product rule, taking x raised to the power k as a first function and x as a second function, apply product rule here. So according to this rule, first function as it is, now d by dx of x will be 1, now plus x. Now according to our chain rule, power will be in front, then k into x raised to the power k minus of 1. Now from here x raised to the power k plus we can write it as x into x raised to the power k minus 1. Again same base, then power should be added, that is this will imply x raised to the power k plus k into x raised to the power k minus 1 plus 1. That is x raised to the power k plus k into x raised to the power k. Can we take x raised to the power k common from both of the term, then x raised to the power k into k plus 1, which is equals to our right hand side, that is as a required
answer we should get k plus 1 into x raised to the power k. Therefore, by PMI, that is by principle of mathematical induction, we can say that the statement is true for all and belongs to and. ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट क्या होगी आपकी ट्रू होगी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो बिल्कुल फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है आपके डिफरेंशिएशन का, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप इट्स सॉल्व्ड बाय PMI. इज इट क्लियर? सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस. Now I am coming at question number 20. So see what this question is saying to us. Question number 20. They are saying that using the fact that sine of a plus b is equals to sine a cos b plus cos a sine b, and the differentiation obtain the sum of the formula Fourier cosine. That is, in left hand side we are given the formula for sine of a plus b, and after derivation we are to find out the formula for cos of a plus b. So how we do this? So let us check. Write the left hand side, that is sine of a plus b is equals to, we are given sine a cos b plus cos a sin b. देखिए बेटा, 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन बी. अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वी आर सेइंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, दैट इज इफ वी आर सेइंग डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी is equals to d by dx of sin a cos b plus cos a sin b, then we should get the formula for cos of a plus b. और यहाँ पर जो आपकी जो a और b हैं उनको हम एज अ फंक्शन ऑफ x कंसीडर करके चलेंगे. ठीक है, आप देखिए हम उसको करते कैसे हैं. When we differentiate on the left hand side, first we differentiate as sine, that is sine cos of a plus b. Now we go for this angle derivation, that is it will be dA by dx plus dB by dx is equals to, don't consider a and b as a constant, these are the functions of x, so we can write as dA by dx and the derivative for dB by dx. On left hand side we can say this also d by dx of sin a cos b, and also from here we can say d by dx of cos a plus sin b. So according to our product rule, this will be our first function and this will be our second function. So when we apply the product formula, we get first function as it is. Now d by dx of second. When first we find the formula for differentiation for cos that is minus of sin b, and b that is dB by dx. Is it clear? Now plus cos of b, sin a का डेरिवेशन करेंगे, that is cos a into dA by dB. Clear? Now plus similarly from here cos a into cos b dB by dx plus sin b. ठीक है, दैट इज sin a, जो पहले sin a एज इट इज रहेगा, पहले cos का डेरिवेशन करेंगे, दैट इज माइनस ऑफ sin b, देन dB by dx. नाउ cos b एज इट इज, differentiation for this cos a dA by dx. Now from here cos a as it is, differentiation of sin will be cos b dB by dx plus sin b as it is. Now differentiation for cos will be minus of sin a into dA by dx. Now on left hand side there is cos of a plus b into dA by dx plus dB by dx is equals to, from here we get minus of sin a
sin b db by dx plus cos a cos b dA by dx plus cos a cos b dB by dx and minus of sin a sin b dA by dx. Now we collect the coefficient of dA by dx and dB by dx, then we get from here, if we are saying dA by dx is common, then we can write it as cos A cos B, cos A cos B minus of sin A sin B into dA by dx. Similarly from here, cos A cos B minus of sin A sin B into dB by dx. Now according to this, we are getting the formula as, this is the formula for cos of, this is implies this is cos of A plus B dA by dx plus cos of A minus B into dB by dx. From both of the term, cos of A plus B is common, that is we can say cos of A plus B कॉमन लेने के बाद इनसाइड में बेटा dA by dx plus dB by dx. Also on left hand side we have cos of A plus B into dA by dx plus dB by dx. Hence left hand side is equals to right hand side. We can say this can be cancelled out. ठीक है, हम इसको cancel out करें, then we can derive a formula for cos A, formula for cos of A plus B, क्योंकि हमारी दोनों sides क्या हो गई हैं equal. Therefore this will be the formula for cos A cos B minus of sin A sin B. That is formula for cos of A plus B. Clear है बेटा? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने solve करना. ठीक है. Now in question number 21, they are saying, does there exist any function which is continuous everywhere but not differentiable exactly at 2 points? Then justify your answer. You can give your example as 1 mark में आने वाला question है कि if fx is equals to modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2, this function will be continuous everywhere but not differentiable exactly at 2 points, that is 1 and at point 2. At 1 and at point 2 this function not be differentiable but it will be continuous. ठीक है. Question number 22 you can skip out. Now I am coming at the last question of this exercise, that is question number 23. Now please check what is the question number 23. Question number 23, this is the important question. It is given that y is equals to e raised to the power a cos inverse x minus 1 is less than or equal to x is less than or equal to 1, and we are to show that 1 minus x square into d2y by dx square minus x dy by dx minus a square y is equals to 0. ये कंडीशन बेटे आपको यहाँ से हमें क्या करनी है, वेरीफाई करनी है. तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. ये हमारा y फंक्शन गिवन है. हम क्या कहते हैं बेटा, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लें तो हम यहाँ से बोलेंगे कि वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x. When we find the derivative, that is y as dy by dx is equals to, we are having here an exponential term, so according to rule exponential function as it is. Now d by dx of power, and your power is a cos inverse x. Now when we find a derivative, that is we should have dy by dx as a raised to the power a cos inverse x, a as a coefficient as it is, and d by dx of cos inverse x is minus 1 upon root of 1 minus of x square. Is it clear?
आप देखिए बेटा, कल भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे कि जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट में कोई वैल्यू आती है तो हम उसको कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ऑन लेफ्ट हैंड साइड. So if we are shifting root of 1 minus of x square on left hand side, we get root of 1 minus x square dy by dx is equals to minus of a e raised to the power a cos inverse x. And from here, this e raised to the power a cos inverse x from equation number 1 we can put as y. Therefore, by 1 you can say by 1 root of 1 minus x square dy by dx is equals to minus of a into y. Now we are to going for the second order derivative, so we must say again differentiate with respect to x, that is considered as this first function and this one as second function. First function as it is. Now value for dy by dx will be d2y upon dx square plus dy by dx, and we are to find the formula for root x. Now root x is 1 upon 2 root x, and with x square will be minus of 2x is equals to minus of a into dy by dx. क्लियर? 2 से 2 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. अब यहाँ से देखिए बेटा, जो हमारे पास dy by dx की वैल्यू, अगर हम यहाँ से इसको इस इक्वेशन से अगर आप dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेटे, तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, माइनस ऑफ ए वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. So can we let the value of dy by dx on right hand side, then we get root of 1 minus x square d2y by dx square minus of x upon root of 1 minus x square dy by dx is equals to minus of a into the value of this will be minus of ay by root of 1 minus x square. Now again shifting this root of 1 minus x square on the left hand side, and we should have the value as 1 minus x square d2y by dx square. देखिए जब ये आपके पास डिवीजन में इधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में इट शुड बी कैंसिल आउट, माइनस ऑफ x dy by dx is equals to a square 1. Now this will imply 1 minus x square into d2y upon dx square minus of x dy by dx minus of a square y is equals to 0, which is equals to our required condition which we have to ask. ठीक है, जो हमसे कंडीशन पूछी गई थी वो हमने जैसे dy by dx की वैल्यू राइट हैंड साइड में पुट की, देन वी गेट द इक्वेशन एज 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx minus x square y is equals to 0. तो ये था बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का. और मिसलेनियस एक्सरसाइज में मोस्टली हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो मैंने आपकी 1 by 1 सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है. ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था अभी कि फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल, ये हमेशा 1 मार्क नहीं आता है, तो इसके लिए आप कोई भी मॉडुलस फंक्शन को आप एज्यूम करके चल सकते हो. ठीक है, वहाँ पर आप अपने पॉइंट को, जैसे कि मैंने लिया मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, यू कैन टेक ऑल्सो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 एंड मॉडुलस ऑफ x माइनस 4. तो एग्जैक्टली पॉइंट 3 एंड 4 पे और एग्जैक्टली एट पॉइंट 1 एंड 2 पे दैट फंक्शन विल बी नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है बेटा, क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कंप्लीट अपने एक्सरसाइज का बेसिक जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वो कंप्लीट हो गया है. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा. और अगर कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 टू मिसलेनियस, देन दे कैन कॉन्टेक्ट मी. ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.